हाय, वेलकम बैक टू दिस चैनल। पीरियड्स में फ्लो कम हो जाना क्या होता है, कभी-कभी ना हम एकदम से टेंस्ड हो जाते हैं कि फ्लो अचानक से क्यों कम हो गया है, या कभी होता है कि फ्लो एकदम से बढ़ जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीरियड्स का ब्लड फ्लो कम हो जाना या खुलकर पीरियड्स नहीं आना, ये किस रीज़न से होता है। क्योंकि मतलब ये माइंडसेट रहता है कि अगर पीरियड हमें खुलकर नहीं होते हैं ना, तो हमें क्या होता है कि हमारी बॉडी हमें थोड़ी हैवी सी फील होती है, पेट हमें फूला-फूला सा लगता है। और जैसे ये भी होता है कि कहा जाता है कि अगर पीरियड्स खुल कर के नहीं आ रहे हैं, तो ये होता है कि अंदर से क्लीनिंग जो हमारे बॉडी की क्लीनिंग है, यूट्रस की क्लीनिंग है, वो सही से नहीं होती है। अंदर गंदगी जमा रह जाती है। इसलिए भी बहुत ज़्यादा हम कंसर्न हो जाते हैं कि ऐसा किस वजह से हो रहा है। या कभी होता है कि हमारी स्किन पे इफ़ेक्ट आने लगता है, हमारे बहुत पिंपल्स होने लगते हैं, या स्किन बहुत ऑयली होने लगती है। तो इन सब चीज़ों को हम रिलेट करते हैं कि हमें पीरियड्स खुलकर क्यों नहीं हो रहे हैं, इस वजह से शायद हो रहा है ये। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पीरियड्स कैसे होते हैं। एवरी मंथ हमें जो पीरियड्स होते हैं, उससे पहले क्या होता है कि हमारी ओवरी से एग रिलीज होता है। जब मैच्योर होता है एग, जब एग रिलीज होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि एवरी मंथ हमारे यूट्रस में एक लाइनिंग तैयार होती है, जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। जब हम कंसीव कर लेते हैं, तो क्या होता है, जो ये लाइनिंग है वो मतलब इसका जो पर्पज है वो फुलफिल हो जाता है। और क्या होता है, जब हम कंसीव नहीं करते हैं, तो क्या होता है, ये लाइनिंग एवरी मंथ रेगुलर साइकिल पे क्या होता है, ये लाइनिंग टूट करके बाहर निकलने लगती है, तो जो हमें मंथली फ्लो होता है। तो अब ये है कि अगर हमें मंथली फ्लो कम हो रहा है, यानी कि पीरियड्स में हमें कम ब्लीडिंग हो रही है, तो ये लाइनिंग जो है वो कम तैयार हो रही है, पतली तैयार हो रही है, यानी कि जो परत है वो पतली बन रही है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसके क्या-क्या रीज़न हो सकते हैं कि जो ब्लीडिंग है वो कम क्यों होती है। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसा रीज़न जिसकी आपको बिल्कुल टेंशन ही नहीं लेनी है, वो होता है जेनेटिक। यानी कि आपकी फैमिली में आपकी मदर को, आपकी सिस्टर को, आपकी मासी को, मतलब फैमिली में किसी को भी अगर ये है कि उनको जो ब्लड फ्लो है पीरियड्स में कम ही रहता है, तो अगर आपको भी कम है, तो ये आपको जेनेटिक रीज़न की वजह से ही है। और सेकंड कि अगर जैसे आपका पीरियड अभी स्टार्ट हुआ है, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है आपका अभी स्टार्ट हुआ है, मतलब यानी कि जो एक कम एज में 13-14 ईयर जब हमें ये पीरियड स्टार्ट होता है, तब होता है कि उस टाइम पे जो ओव्यूलेशन है वो इरेगुलर होता है। हमारी बॉडी में उस टाइम पे जो हार्मोन्स हैं वो बहुत चेंज हो रहे होते हैं। तो इस वजह से जो स्टार्टिंग में ब्लड फ्लो है, किसी को होता है कम होता है, किसी को होता है स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा होता है, या काफ़ी दिनों तक ब्लीडिंग रहती है। तो स्टार्टिंग फेज़ में और जब मेनोपॉज़ होने लगता है, यानी कि जब ये ब्लीडिंग बंद होने लगती है, तब भी ये ओव्यूलेशन जो है इरेगुलर हो जाता है या ठीक से नहीं होता है, जो यूट्रस की जो लाइनिंग प्रिपेयर होती है वो सही से नहीं होती है। तो स्टार्टिंग स्टेज में 1-2 साल, और जब मेनोपॉज़ से पहले 1-2 साल, तब अगर ऐसा हो रहा है तो ये कंप्लीटली कॉमन है, इसमें कुछ टेंशन की बात नहीं है। और सेकंड इसका रीज़न हो सकता है कि अगर आप कुछ बर्थ कंट्रोल पिल्स अगर आप ले रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि उसमें भी होता है कि जो ओव्यूलेशन है वो इरेगुलर हो जाता है, या जो हार्मोन है वो बहुत इम्बैलेंस होने लगते हैं उन मेडिसिन से। तो उस वजह से भी होता है कि यूट्रस की लाइनिंग कम तैयार होती है, तो मंथली फ्लो कम होता है। और किसी वजह से आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, क्योंकि जो पूरा जो साइकिल है ना, ये पूरा जुड़ा हुआ है हार्मोन से। अगर आप किसी चीज़ का स्ट्रेस ले रहे हो, हल्का-फुल्का स्ट्रेस तो आज के टाइम पे हर किसी को रहता है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो, तो होगा कि आपको चेंजेस दिखाई देंगे कि जो ब्लीडिंग है वो अचानक से कम हो गई है। अगर आप ने सडनली वेट लॉस कर लिया या सडनली वेट गेन कर लिया है ज़्यादा, तो भी क्या होता है कि जो हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, तो उस वजह से ब्लड फ्लो कम हो जाता है। या अगर आप बहुत हार्श डाइटिंग कर रहे हो, तो उस वजह से भी ब्लड फ्लो कम हो जाता है। या अगर आप हैवी एक्सरसाइज करते हो, तो इससे भी ब्लड फ्लो कम हो जाता है। और अगर आप बेबी को फीड करवा रहे हो, यानी कि अगर आप ब्रेस्ट फीड करवा रहे हो, तब भी उस टाइम पे क्या होता है, जब हम ब्रेस्ट फीड करवाते हैं, तो हमारी बॉडी में एक हार्मोन पैदा होता है जो ओव्यूलेशन को रोकता है। तो इससे भी क्या होता है, जो लेयर है यूट्रस की, जो लाइनिंग है वो सही से प्रिपेयर नहीं होती है, तो इस वजह से भी ब्लड फ्लो कम हो जाता है। और अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं या टाइम से नहीं होते हैं, बहुत टाइम्स गैप पे होते हैं, अगर इसका आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो उस ट्रीटमेंट की वजह से भी, उस मेडिसिन की वजह से भी, जब तक आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उस टाइम पे भी आपका ब्लड फ्लो कम रहता है। और अगर आपके पीरियड्स बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है, तो उसका अगर आपको कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, तो इसमें भी ब्लड फ्लो आपका कम हो जाएगा। या कभी-कभी होता है कि ब्लड फ्लो जिसको बहुत ज़्यादा होता है, उसको कम करने के लिए डॉक्टर कभी सजेस्ट करते हैं मेरिना इंसर्ट करने के लिए। ये एक डिवाइस होता है जो आपके यूट्रस में प्लेस किया जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि यूट्रस की लाइनिंग कम तैयार होती है, आपको पीरियड्स का फ्लो कम हो जाता है। या किसी-किसी को ये भी हो सकता है कि पीरियड का फ्लो होता है कि बिल्कुल ही बंद हो जाता है, कि हार्डली 1 या 2 ही दिन ब्लीडिंग होती है, फिर ब्लीडिंग ही नहीं होती है।
नेक्स्ट इसमें ये रीज़न हो सकता है कि अगर आप बेबी प्लान कर रहे हो, यानी कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, तो हो सकता है अचानक से कभी आपको लगा कि यार अभी तक तो ब्लड फ्लो जो है वो बिल्कुल सही था, ब्लीडिंग बिल्कुल सही हो रही थी, अचानक से इस महीने कैसे कम हो गई है। और अगर आप साथ में प्रेगनेंसी भी प्लान कर रहे हो तो हो सकता है कि वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो। किसी-किसी को होता है कि बिल्कुल एकदम जैसे 1-2 बूंद स्पॉट सा लगता है, या किसी को होता है कि 1 या 2 दिन ब्लीडिंग होती है, फिर बंद हो जाती है। इम्प्लांटेशन के टाइम पे भी अगर 1 या 2 दिन ब्लीडिंग हो रही है तो क्या होता है, कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ये पीरियड्स हैं। क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम प्रेग्नेंट हो गए, कंसीव हो गया है तो पीरियड्स नहीं होगा। लेकिन इम्प्लांटेशन के टाइम पे 1-2 दिन पीरियड होता है किसी-किसी को, और फिर वो बंद हो जाता है, तो कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हमारा जो पीरियड है वो कम हो गया है, यानी कि ब्लड फ्लो कम हो गया है। आपको सडनली अगर ऐसा लगता है कि अभी तक तो ठीक थे, लास्ट मंथ तक फ्लो ठीक था, इस बार कैसे कम हो गया? तो एक बार आप प्रेगनेंसी टेस्ट ज़रूर कर लो। और सेकंड कि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, फिर भी अगर आपको ब्लीडिंग हुई, ऐसी इरेगुलर हुई कि 1 दिन हुई, छोड़ के 2 दिन हुई, ऐसी हुई या बहुत कम हुई, तो कभी होता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। यानी कि जो ट्यूब होती है उसमें ही एग जो चिपक जाता है। तो इसमें भी ब्लीडिंग होती है। तो ये जो होता है ये सडनली होता है कि अभी तक यानी यानी कि लास्ट मंथ तक आपको रेगुलर पीरियड हो रहे थे, सही से हो रहे थे जैसे होते आए हैं। लेकिन अचानक से अगर इस मंथ आपको लग रहा है और इसके साथ अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, तब अगर ऐसा कुछ लगता है तो आप एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट ज़रूर कर लो और डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लो। नेक्स्ट इसमें होता है कभी-कभी कि अगर आपने जैसे अबॉर्शन करवाया है, यूट्रस की उसमें क्लीनिंग की जाती है, तो क्या होता है उस टाइम पे जो भी ये प्रोसीजर होता है पूरा, यूट्रस की जो क्लीनिंग की जाती है, अंदर से जो लेयर उसकी क्लीन की जाती है, निकाली जाती है, तो कई बार होता है कि यूट्रस की जो यानी कि वॉल्स हैं आपस में चिपक जाती हैं। तो इसमें भी होता है कि पेन होता है, या क्रैम्पिंग ज़्यादा होती है, या आपको ब्लीडिंग ज़्यादा आती है, या पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। अगर आपने ऐसा कुछ करवाया है तब भी आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लेना चाहिए। या अगर आपको कुछ इन्फेक्शन है, यूट्रस में अगर कुछ इन्फेक्शन है, तब भी आपको ब्लीडिंग से पता लग जाएगा। एक तो पेन होता है, क्रैम्पिंग होती है पीरियड्स के टाइम पे ज़्यादा, और दूसरा ये आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इरेगुलर हो जाता है सडनली, तब भी आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लो। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके ही पता लगेगी। इसमें क्या होता है, डॉक्टर कुछ टेस्ट करवाते हैं, आपके हार्मोन्स का टेस्ट किया जाता है, या आपका जो फर्स्ट डे मेंस्ट्रुअल पीरियड जो होता है, ब्लड जो होता है उसका टेस्ट किया जाता है। तो ये आपको डॉक्टर से कंसल्ट ही करना चाहिए। और ये अगर आपको सडनली अगर ऐसा कुछ लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है, या अगर आपने 1 महीना देख लिया लेकिन सेकंड मंथ फिर से वैसे ही हो रहा है कि बहुत कम ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। और इसका एक रीज़न ये भी होता है कि अगर अगर आपकी बॉडी में थायराइड कम हो गया है, थायराइड हार्मोन जो है वो कम हो गया है, तब भी आपको ब्लीडिंग कम हो जाती है। और अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ गया है, तब भी आपको ब्लीडिंग कम हो जाती है। क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है, जो एस्ट्रोजन होता है वो हमारी बॉडी में बहुत कम हो जाता है। और इसी के साथ जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स लेते हैं, जो भी हम लेते हैं दवाइयाँ, इनमें भी क्या होता है ना, एस्ट्रोजन बहुत कम रहता है। तो इसी वजह से होता है कि यूट्रस की लाइनिंग जो है बहुत पतली तैयार होती है या बहुत कम तैयार होती है, तो हमें मंथली फ्लो कम रहता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो पीरियड्स है इरेगुलर रहता है, या होता है कि मतलब कि कुछ महीने से तो सही था, अचानक से ब्लड फ्लो कम हो गया है, तो इसके लिए अगर आप जो होम रेमेडीज़ आप कर रहे हो वो आप कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से, लेकिन कोई भी मेडिसिन आपको अपनी मर्ज़ी से या इधर-उधर से पूछ करके नहीं लेनी चाहिए। इसके लिए कुछ होम रेमेडीज़ भी आती हैं कि अगर आपका जो पीरियड्स रेगुलर करने के लिए, या आपका जो ब्लड फ्लो है वो मेंटेन करने के लिए, इसके लिए कुछ होम रेमेडीज़ भी आती हैं। जैसे होता है कि हल्दी वाला दूध पीने से, या पपीता खाने से, या डाइट सही से लेते हो, फ्रूट्स अपने उसमें ज़्यादा रखते हो, जंक फूड कम खाते हो, और हेल्दी डाइट लेते हो, योगा करते हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि यूट्रस में ऑक्सीजन का फ्लो इंक्रीज होता है, बढ़ता है। और वैसे भी अगर आप कुछ एक्सरसाइज कर रहे हो, डाइट सही से ले रहे हो, स्ट्रेस कम ले रहे हो, नींद पूरी ले रहे हो, तो क्या होता है, जो हार्मोन इम्बैलेंस रहता है बॉडी में वो हार्मोन बैलेंस होने लगते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो मंथली जो पीरियड है वो रेगुलर होने लगता है, ब्लड फ्लो ठीक होने लगता है। क्योंकि ये आपके लाइफ़स्टाइल पे बहुत डिपेंड करता है। जैसे होता है ना, पीसीओडी होता है, उसमें भी होता है कि पीरियड्स बहुत इरेगुलर रहते हैं, कि 2 महीने के गैप पे आते हैं या 3 महीने के गैप पे आते हैं, या होता है कभी-कभी 15 दिन के गैप पे आ रहे हैं। तो उसमें भी ये सब हार्मोन्स की वजह से ही होता है। तो अगर आप एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल मेंटेन करते हो, फिज़िकली आप एक्टिव रहते हो, स्ट्रेस कम लेते हो, तो ये जो हार्मोन बैलेंस होने लगते हैं, जैसे वो बैलेंस होने लगेंगे, अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन की वजह से ये प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो अगर आप थोड़े भी चेंजेस करते हो अपनी लाइफस्टाइल में, तो ये अपने आप जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने लग जाती है। सो होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल है, और इस वीडियो से अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो नीचे लाइक ज़रूर हिट कीजिए, और उसके साथ जो रेड बटन है सब्सक्राइब का, उसे ज़रूर हिट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन मॉम्स नेस्ट।